नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। जेपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आज एक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें जो प्रार्थी हैं उनका पक्ष रख रहे हैं एडवोकेट सुभाषिष रसिक सोरेन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या कुछ हुआ आज की सुनवाई में, क्या कुछ कहा गया। देखिए, मामला 38 पिटिशनर्स का है, रविशंकर सिंह एंड अदर्स, और इसमें हंसराज वगैरह भी हैं। 2 पिटिशन्स थे और हम लोगों ने जो बहस किया है उसमें कोर्ट को सारे चीज़ों को सामने रखते हुए कि जिस तरीके से इंटरव्यू में कॉल किया गया 299 कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया और जितने अभ्यर्थी हैं उनसे मापदंड में देखा जा रहा है कि 2.5 जो एक टाइम 2.5 टाइम्स जो लोगों को बुलाना है मेंस एग्ज़ाम से उठा करके इंटरव्यू में, वो जेपीएससी ने नहीं पालन किया है। और तब हम लोगों ने, हमारे कैंडिडेट ने जो कार्बन कॉपी उनको मिलता है ओएमआर शीट का, उससे मिलान करते हुए मॉडल आंसर की से मिलान किया, तो उनको पता ये चला कि जब 600 मार्क्स में ही वो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अबव लेके आए हैं तो एक अप्रीहेंशन था कि इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जब ये केस डाला गया तो पता चला जेपीएससी ने एक स्टैंड रखा है कि हम एग्रीगेट मार्क्स नहीं लेते हैं, हम हर पेपर में पास आपको चाहते हैं। तो ये चीज़ कंप्लीटली साइलेंट था उनके एडवर्टीजमेंट में। अगर उनको ये करना था तो एडवर्टीजमेंट लिख के चलना चाहिए था ताकि अभ्यर्थियों को उस चयन प्रक्रिया के विषय में जानकारी होती और उस तरीके से वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते। तो अमूमन तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो पीछे भी प्रेसिडेंट रहा है जेपीएससी के एग्रीगेट मार्क्स का ही वो लोग चयन करते आए हैं। इवन आपका जुडिशरी में भी सिविल जज जूनियर डिवीजन में पीछे चयन किया भी गया इसी तर्ज पे। और अभी जो जेपीएससी का नया रूल नियमावली बना है उसमें भी एग्रीगेट है, लेकिन ये प्रथा इन लोगों का कहना है कि इस पर हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो हमारे पिटिशनर से 38 पिटिशन, इनको चयन इसी कारण से नहीं किया गया इंटरव्यू के लिए। तो कोर्ट ने सारी बहसों को सुना है और हमारा पक्ष भी रखा गया कि चूँकि रूल्स कहता है कि आप रख सकते थे लेकिन एडवर्टीजमेंट में भी उस चीज़ को दिया नहीं गया, तो बच्चे के जो भी अभ्यर्थी इसमें अपीयर कर रहे हैं उनको मार्किंग पैटर्न का विषय क्लियर है कि एग्रीगेट ही पीछे से लेते आया जा रहा है। तो वही 2.5 टाइम्स जो 2012 के नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है उसको डिवाइस करना चाहिए था कि किस प्रकार से मिनिमम 2.5 टाइम्स आप अभ्यर्थियों को बुला सकें। तो वो डिवाइस करने का डिस्क्रिप्शन जब जेपीएससी के पास था कि एग्रीगेट लेते तो शायद 2.5 कैंडिडेट्स आ पाते, तो वो इख्तियार नहीं करके 299 कैंडिडेट्स कम आए इंटरव्यू में। ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बात उनके लिए है जो लोकल जहाँ पर एग्ज़ाम अपने मेहनत करके ज़रूर लिखे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए था इंटरव्यू के लिए, ताकि सिलेक्शन होता ही नहीं होता एक बात की बात आती। उसमें एक न्यूनतम मार्क्स का भी जिक्र है कि इतना लाने के बाद उनको बुलाया जा सकता था और जितनी संख्या बुलाई जानी चाहिए थी उससे काफ़ी कम संख्या बुलाई गई। वो मापदंड क्या था, क्या नंबर? जी हाँ, ये 27 नवंबर 2012 के नोटिफिकेशन की ही बात कर रहा हूँ, जो कि 2016 इंजीनियर का नियमावली में भी दर्शाया गया है। उसमें यही है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एसटी कैटेगरी का है या ईडब्ल्यूएस का है तो 40% ईडब्ल्यूएस को लाना है मार्क्स पे, टोटल मार्क्स के, और 32% एसटी को पाना है। तो वही उसी स्थिति में जब 1000 मार्क्स का टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम जो है 1000 मार्क्स का है 5 पेपर्स के, तो वैसे स्थिति में जब पहला सेक्शन का ही 3 पेपर में अगर कोई बच्चा 320 लेके आ जा रहा है तो ये प्रतीत तो हो ही रहा है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स तो सिक्योर कर चुका है। और क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करने के बाद ये पता अगर चले कि 299 कैंडिडेट आए नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका चयन नहीं हुआ। उसी बात के लिए रिट कही थी। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे कैंडिडेट लाए हैं सेक्शन 1 पे, जेपीएससी का क्लियर स्टैंड भी है कि आप क्वालिफाइंग लाए हैं लेकिन सेक्शन 2 पे आप नहीं लाए इसलिए आपको नहीं लिया, लेकिन वो ऐसा कोई नियमावली नहीं था, ना ही एडवर्टीजमेंट में दर्शाया गया था। तो ये बीच का रास्ता कुछ अलग जा करके जेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया जो कि गलत है। पहले भी एक मसले में जेपीएससी के तौर पे कहा गया कि हमने गलती से लिख दिया था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद ये वाला मसला और इसको लेकर जिस तरह से अभ्यर्थियों का भविष्य जो अधर में लटक जा रहा है, इसका क्या समाधान निकलेगा, कानूनी या? देखिए, वो जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं जिसमें काउंटर ऐसा आया है जेपीएससी द्वारा, वो एक दूसरा मैटर है जिसकी तिथि निर्धारित अगले सप्ताह की गई है। तो वो मैटर अभी पेंडिंग है और अगर जेपीएससी का अगर ऐसा, क्योंकि मैं उस केस में नहीं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा कोई स्टैंड लिया गया है तो ये विषय गंभीर विषय है कि अगर काउंटर में जो स्टैंड लिया जा रहा है फिर बाद में उसको चेंज किया जा रहा है, तो एक संवैधानिक बॉडी को ऐसा करना कितना सही है वो न्यायालय तय करेगी उस केस में। जो भी अभ्यर्थी आप आए थे आपके जरिए और उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा, उनकी आखिरी मांग क्या है, वो चाहते क्या है? देखिए, इसमें अभ्यर्थियों का कहीं और कतई मांग ये नहीं रहा है कि पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को हॉल्ट कर दिया जाए, एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए। हमारे 38 पिटिशनर्स का एकदम क्लियर स्टैंड है, चूँकि हम क्वालिफाई कर चुके हैं और इस इंटरव्यू में वो शामिल होना चाहते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। सिलेक्शन होना नहीं होना एक बात की बात है, लेकिन जब क्वालिफाइड कैंडिडेट अवेलेबल है तो उनको इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए। उनमें से किसी का चयन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक अलग विषय है, लेकिन उनका मांग ये है कि इंटरव्यू उनको बुलाना चाहिए। सुभाष जी, आखिरी सवाल ये है कि
चूँकि जो आज की रिपोर्ट है और आप जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने फैसला फ़िलहाल सुरक्षित रख लिया है तमाम पक्षों को सुनने के बाद, इसमें अगली सुनवाई या फैसला किस दिन आना है कोर्ट का? 29 जून का समय निर्धारित किया गया है, उस दिन जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए है। थैंक यू पूरी बातचीत के लिए, शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट सुभाषिस। इनका कहना है कि इन्होंने अपना पक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ कोर्ट में रख दिया है। जेपीएससी का भी अपना कुछ कहना है। हालांकि फैसला 29 जून को आना है, वो तिथि निर्धारित की गई है और जो प्रार्थी हैं उनका यही मांग है कि वो क्वालिफाई चूँकि कर चुके हैं जो मापदंड हैं उनके आधार पर, और विज्ञापन में भी जिस तरीके से लिखा गया था तो उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया जाए। और काफ़ी समय पहले से ये मामला जो है वो लंबित है। देखना होगा कि क्या फ़ैसला आता है और उसके बाद क्या रुख रहता है प्रार्थियों का या जेपीएससी का। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज द फॉलोअप रांची। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in